11, 12, 26, 37 ये की ज़मीन है 456 एकड़। इस ताल्लुक से 2016 में कलेक्टर साहब के पास एक केस दाखिल हुई थी, जो कि 2023 में निकाली हो गई और उसमें ये घोषित किया गया कि इसके वारस मयत मोहम्मद मोहिउद्दीन के वारस है और 6/11/2023 को फिर ली गई 1468 फिर में वो आदेश के हिसाब से लोगों के नाम लगा दी गए 7/12 में और 9/11 को वो लोगों ने वो प्रॉपर्टी मुंबई के मनुवीर अग्रवाल, तन्वी मनुवीर अग्रवाल और सतीश चौहान ये लोगों को 9.5 करोड़ के करीब अमाउंट में बेच दी। 9.5 करोड़ के करीब रकम में बेच दी है। उसके बाद महसूल मंत्री के पास भी लेटर गए हुए हैं, वहाँ से चौकसी के आदेश आए हुए हैं, उसका पेपर में प्रकटन हुआ है 5/1/2024 को और 6/1/2024 को। और इसमें जो कोर्ट ने केस चलाया है, जो केस से संबंधित थे, सबकी चौकसी लग चुकी है और इसमें कितना गैरव्यवहार हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारा जनता के सामने आएगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, अब ये सारी चीज़ पेपर में आने के बाद जो लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, शायद वो ये बाइट देखेंगे तो उन्हें ये बाइट देकर इसका संज्ञान लेना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी कोर्ट केस में अटकी हुई है और अभी वो आदेश की बेस पे मोहम्मद मोहिउद्दीन के वारस या जिन्होंने आज खरीदी है अग्रवाल बंधु, इनकी भी है, ऐसा नहीं समझ सकते। और जैसा कि उन्होंने जो 9.5 करोड़ देकर लिए, जो पेपर से मुझे नजर आ रहा है, उसके अगेंस्ट जब उनको समझ में आ रहा है कि मैटर काफी साल चलने वाला है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आम जनता से अपील है कि प्रॉपर्टी किसी भी कम से कम भाव में ना खरीदे, क्योंकि आगे कितने साल मैटर चलेगा ये मैं नहीं कह सकता, किसके फेवर में ऑर्डर होगा ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन गरीब जनता का पैसा नुकसान ना हो बोल के मैं कह रहा हूँ। बाकी जो व्यवहार करेंगे वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। मेरे पास कोर्ट का अधिकृत डिक्लेयर्ड वारस प्रमाण पत्र है 2023 का कि मैं मया शाह मोहम्मद खान का 8वीं पीढ़ी का वारस हूँ और उसमें सारे प्रॉपर्टी के गट नंबर जो कि ये लोगों ने बेचे हैं उसके अलावा भी है, ऐसे 22 गट नंबर मेरे फेवर में लिखे हुए हैं और उस एप्लीकेशन को, उस ऑर्डर को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है और एक चैलेंज हुआ है वो पेंडिंग है और वो डिसमिस भी होकर रहेगा। 456 एकड़ है। इससे पहले भी आप मुझे कलेक्टर ऑफिस में मिला, न्यूज़ भी लगाए जी, कलेक्टर ऑफिस से क्या बात है? कलेक्टर साहब से मेरी उस दिन के बाद आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई। पहली चीज नहीं, मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया हूँ, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, डिवीजनल कमिश्नर के पास अपील पेंडिंग है। इसके अलावा और भी दीगर मकामात पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जिसमें बम्बई के कोई ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है दिल्ली का, और भी बीच के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, मैं वहाँ भी जाना चाहूँगा अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला तो। और मैं किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पेपर है वो हिसाब से काम होना चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट M.A. मदनी है।